नमस्कार, मैं डॉक्टर वेदुला रामलक्ष्मी माइंड, बॉडी एंड सोल की इस अद्भुत जर्नी में आप सभी का स्वागत करती हूं। माने या ना माने, यूनिवर्स के पास हम सभी के लिए एक प्लान है, एक योजना है और हम सभी के लिए अलग अलग विशिष्ट राह भी है। लेकिन अक्सर हम उस रास्ते पर ना चलकर अपने संबंधों और परिवेश के द्वारा बनाए गए राह पर चल पड़ते हैं। संघर्ष, उबड़-खाबड़ रास्ते थका देते हैं और लगातार चलते रहने के बावजूद भी हमें उस पर सफलता नहीं मिलती है तो सिर्फ और सिर्फ कुंठा, फ्रस्ट्रेशन। लेकिन वही जब हम ईश्वर के द्वारा बनाए गए राह पर चल पड़ते हैं तो ऐसा लगता है जैसे सारी चीजें अपनी जगह पर आती जा रही हैं। जीवन आनंद से भर जाता है। हर कदम पर सफलता ही सफलता मिलती है। काम के प्रति प्रेम, श्रद्धा और लगन अपने आप जागृत होता है। प्रश्न उठ रहा होगा कि हमें कैसे पता चलेगा कि ईश्वर द्वारा बनाया गया वो रास्ता कौन सा है जो मेरे लिए है। ये तभी समझ में आता है जब हमारा सहस्रार संतुलित होता है, जब हम विवेक से युक्त होकर सोचते हैं। सहस्रार को इंटेंस मेडिटेशन के द्वारा ही संतुलित किया जा सकता है। संपूर्ण समर्पण, बिना किसी शंका के। यहां पे कोई मंत्र नहीं, कोई तंत्र नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपने आप को उस ऊर्ध्वमुखी ईश्वरीय चेतना से जोड़ना भर है हमें, बस। सुप्रीम कॉन्शियसनेस से अपने आप को जोड़ने के लिए हमें अपने अनुभवों, अपने विचारों, भावनाओं, परिवेश, संबंध सभी से काटकर अलग कर लेना होगा। उन सभी को लेट गो करना होगा जिनका प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। बिना लेट गो किए हम उस सुप्रीम कॉन्शियसनेस को न समझ पाएंगे और ना ही पा पाएंगे। ठीक उसी तरह से हमें लेट गो करना है जिस तरह से सर्कस का ट्रेपीज आर्टिस्ट करता है। ट्रेपीज आर्टिस्ट, याद है बचपन में हम बड़ी कौतुक की दृष्टि से इन्हें देखा करते थे। वो आकाशीय झूले जिनके ऊपर ये झूला करते थे, एक झूले को छोड़ देना और कुछ समय तक शून्य में रह जाना और फिर दूसरे झूले को पकड़ लेना। यदि पहले झूले को छोड़ा नहीं तो दूसरे झूले को वो पकड़ेगा कैसे? वो आत्मा की बद्ध अवस्था है जहां पर हम अपने पुराने विचारों, भावों और संबंधों से बंधे रह जाते हैं। हमें तो इन्हें छोड़ना पड़ेगा। जब तक हम इन्हें छोड़ेंगे नहीं, हम अपने उच्चतर लक्ष्यों की ओर पहुंच ही नहीं पाएंगे। साथ ही हमें धर्म और आध्यात्म में अंतर को समझना होगा। धर्म ईश्वरीय चेतना के विविध रूपों के प्रति हमारी आस्था है, लेकिन आध्यात्म इन विविध रूपों को समेटते हुए एकत्व की बात करता है। सुप्रीम कॉन्शियसनेस के प्रति समर्पित होकर उसे समझने की बात करता है, उससे आत्मसात कर उसके साथ एकीकार की बात करता है। इसीलिए जहां एकत्व है वहां आध्यात्म है और सहस्रार चक्र आध्यात्म की बात करता है। ईश्वरीय चेतना के प्रति सर्वस्व समर्पण से हम उस आनंद का अनुभव कर सकते हैं जो हर किसी के जीवन का लक्ष्य होता है। इसके साथ ही आध्यात्मिक पुस्तकों को पढ़ें,
आध्यात्मिक गुरुओं के उन उपदेशों को सुने जो सहस्रार को संतुलित करने और उसे एक्टिवेट करने में सहायक सिद्ध होते हैं। सत्संग भी एक अच्छा कारगर तरीका है। इन सभी के माध्यम से हम सहस्रार चक्र को एक्टिवेट कर सकते हैं। सहस्रार एक स्थिति है, आनंद की स्थिति, जहां तक पहुंचने के लिए अध्यवसाय की जरूरत है, योग की आवश्यकता है, ध्यान मेडिटेशन की आवश्यकता है और एक पूरी यात्रा को तय करने की आवश्यकता है। मूलाधार से होते हुए सभी चक्रों को जागृत करते हुए ही सहस्रार में पहुंचकर उस अद्वितीय आनंद का अनुभव हम सभी कर सकते हैं। चक्रों से जुड़ी अन्य जानकारी के लिए देखते रहिए माइंड, बॉडी एंड सोल।